नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी और जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आई आज बात करूँगा मैं, जो भी नज़दीक में ही 3 ग्रह बदले हैं। तो अलग अलग मैंने सोचा वृश्चिक लगन का वीडियो देने से बेहतर है कि एक ही बार में बता दूँ कि इनके मिले जुले परिणाम आपको साल भर क्या मिलने वाले हैं। हालांकि गोचर पहले हो चुका है, लेकिन रहेंगे तो साल भर। अभी तो जुमा जुमा मतलब अभी तो ताज़ा ताज़ा गए ही। शनि 29 मार्च को बदला है, तो कोई बात नहीं। मार्च अप्रैल मार्च तो क्या, अप्रैल मई बस बीत ही रहा। मई 2 महीने, रहने वाले 2.5 साल हैं। राहु गुरु महाराज 14 मई को बदले हैं, ये साल भर रहेंगे मई तक 2026। ये राहु 18 मई को बदले हैं, तो 1.5 साल रहेंगे। तो अब सवाल ये है कि इनका जो गोचर हुआ है शनि राहु और गुरु का, तो ये कैसे फल देंगे। हमको जो पूरी तरह दिख रहा है मामला, वो वृश्चिक लगन के लिए ये गोचर अच्छा है। अब वो कैसे अच्छा है, क्या परिणाम इसके बेहतर निकलेंगे, उस विषय में हम आगे बात करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि छोटी सी प्रार्थना भी करता हूँ कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। पहले क्या मैं भूल जाता था, अभी कम से कम साल सवा साल से याद रखता हूँ। रिक्वेस्ट करने में मतलब चैनल सब्सक्राइब करने में बातों को फ्लो में इतना चला जाता था, लेकिन अब वो हैबिट में डालना पड़ा। तो आई बात करते हैं। तो देखिए, मैंने सिंपल सा लिखा है वृश्चिक लगन और 8 लिखा है। अब यहाँ से गिनेंगे तो 11 नंबर यहाँ आएगा। राहु आपका 18 मई को यहाँ आ गया। कहाँ? कुंभ राशि में। शनि आपका पहले से ही क्या बोलते हैं 29 मार्च को मीन राशि में आया है। पहले कुंभ में था, इसके आगे आ गया। और राहु मीन में था, पीछे चला गया, क्योंकि उल्टा चलता है वो। ये आगे आ गया, वो पीछे चला गया। तो 18 को राहु आ गया, 18 मई 2025 यहाँ आ गया। 29 मार्च 2025 को शनि आ गया और ये गुरु आया 14 मई 2025। तो अब सवाल ये है कि ये 3 प्लैनेट जो है, बाकी आज ग्रहों की बात नहीं करूँगा, वैसे आपके लग्नेश की बात करनी चाहिए, मंगल की। लग्नेश जब जब मजबूत रहेगा तो पोजीशन ज़्यादा बेहतर रहेगी। एक लाइन इतना कह देता हूँ, बाकी आगे तो देखिए कुंडली में अनेक बातें होती हैं। तो अभी गोचर जो है ये आपका, ये राहु शनि और गुरु। अब गुरु देखने के लिए तो अष्टम में गया। राहु से ऐसे वृश्चिक लगन वाले बड़े डरे रहते कि बुरा ही फल देता है। हाँ देता था, एक ज़माना हुआ करता था, अब इतने बुरे भी नहीं देता है। कारण क्या है कि जो चीज़ें कार्य करने लगी समाज में, अब भाई पहले तो पेट्रोल भी नहीं था, तो शनि का क्या काम था, दुखाई का कारण था। पहले सॉफ्टवेयर भी नहीं था, न मोबाइल न टीवी या एनी सॉफ्टवेयर, चिप्स वगैरह जो भी आती है आजकल, उसका कारक राहु हो गया। तो अब इनके पास काम है, और गुरु के पास तो सदैव काम था। वो जीव का कारक है, धन का कारक है, सद्बुद्धि का कारक है। समाज में कहाँ कितना वर्चस्व बनेगा, कितना विवेक होगा आपके पास, कितना ज्ञान होगा, वो अनेक चीज़ों का कारक है। सो आज भी है, कारण वो सदैव रहेगा। क्योंकि मोबाइल बनाने वाली कंपनी को भी ज्ञान लगता है, तो वो ज्ञान तो जो होता है ना, वो सदैव रहता है। तो बुद्ध कह रहा हूँ, गुरु, तो वो सदैव
मुख्य भूमिका में सदियों पहले भी था, जब से एस्ट्रोलॉजी शुरू हुई, आज भी है और आगे भी रहेगा। मगर इनके कार्यकाल बदलते रहते हैं। वो कलयुग वाली कहानी आ जाती ना, सतयुग कलयुग। तो चलिए अभी वो लंबी कहानी हो जाए, उसमें नहीं आता, सीधा सिंपल इधर कि अभी ये वृश्चिक लगन में जो ये तीनों बदले हैं, और देखिए साल भर की बात बता देता हूँ कि गुरु बदल जाएगा, फिर शनि राहु तो वही रहेंगे, मगर गुरु तो बदलेगा ना, तो फिर उस कालखंड की 1 साल बाद की चीज़ें भी बदल जाएंगी। तो देखिए अभी राहु आपका वृश्चिक लगन है, 8 नंबर लिखा है, राहु आपका चौथे आ गया, शनि आपका पंचम में और गुरु अष्टम में। तो अब गुरु अष्टम में आया है गोचर का, तो ये खराब है, बात सही, लेकिन अष्टम के गुरु को मैंने कभी खराब माना ही नहीं। हमने कहा ना, अष्टम देखिए ऐसा होता है कि अनेक विधाओं का घर है, वो गहराई का घर अगर सबसे ज़्यादा कोई है जो जान नहीं पाता मानव जीवन, वो अष्टम भाव। अब वहाँ ज्ञान का ग्रह चला गया है, वो भी बुद्धिमत्ता की बुद्धि में, बुद्धिमत्ता के घर में, अर्थात मिथुन राशि में गया है ना वो अष्टम में गुरु। तो अब बुद्ध भी धनु राशि का, सॉरी मिथुन राशि का स्वामी कौन है? बुद्ध, वो भी बुद्धिमान है, तो वहाँ गया है। तो क्या ये आपको लगता है खराब फल देगा? बिल्कुल नहीं देगा। अब उसका कारण मैं बताता हूँ कि अब ये यहाँ से इसकी पहले दृष्टियाँ पड़, यहाँ से ये 7वीं दृष्टि धनु राशि को देखेगा, यहाँ 8 है, यहाँ 9 आएगा, लिखा नहीं मैंने, मैं बता रहा हूँ ना आपको। तो यहाँ 9 आएगा, उसको देखेगा धन स्थान को, और यहाँ से फिर ये सुख स्थान को, राहु को भी देखेगा, और 12वीं दृष्टि धर। तो ये तीनों स्थान आज के युग के लिए बड़े माने हैं, क्योंकि लोगों को बहुत बाहर जाने का बड़ा शौक होता है, तो वो 12वां स्थान। और धन तो सभी को चाहिए, जो यहाँ रहता है उसे भी चाहिए, और जो बाहर जाना चाहता है उसे, और ये सुख भी चाहिए। तो अब बैठा सुख स्थान पर राहु, तो राहु तो सुख देता नहीं, जनरल ये प्रेडिक्शन है। नहीं, मैंने पहले भी कहा है, राहु जहाँ बैठा है उसका स्वामी पकड़ो। किधर गया है? कह कह के थक गए लोग सुनते ही। अरे भाई, इनके पास इनका अपना तो कोई गुण कौशल है नहीं, ये छाया है ना, अंधकार। लेकिन जिसके घर में बैठते हैं, तो किसके घर में बैठा उसका मालिक कितना मजबूत है, तो भय से, भ्रम से, गलत बयानी से वो मुकाबला कर लेता है ना। तो अभी क्या है, ये बैठा कहाँ? कुंभ राशि में, उसका स्वामी कहाँ है? शनि, दूसरे स्थान ज्ञान के घर, और ये भी धन का ही घर होता है, उसे विशेष रूप से यही पकड़ा जाता है। लेकिन जिसके पास ज़्यादा किसी भी चीज़ का टैलेंट होता है उसी से धन आता है ना, इसलिए मैं इसको धन का घर बोला। आप जो टैलेंट है, धन आएगा कैसे? लोग हमसे पूछते मैं धनवान बनूंगा, कैसे बनेंगे? क्या करते हैं? बड़े एक्टर हैं, बड़े राजनेता हैं, बड़े इंजीनियर हैं, बड़े डॉक्टर हैं, या किसी में कारोबार है, तो कोई हुनर लेके आएंगे ना, टैलेंट। इधर देखा जाता है टैलेंट। और भी घर हैं, लेकिन अभी जहाँ इनकी बात करो वहीं रहते हैं, वरना बातें इधर उधर भटक जाती, तो फोकस करते हैं किधर। तो अब क्या है कि राहु यहाँ बैठा, उसका स्वामी गया किधर? पंचम भाव में। किसकी राशि में? मीन राशि में। और यहाँ जो बैठा उसका गुरु अष्टम में। तो यहाँ का कुछ लॉस हो सकता है। कहाँ का? पंचम भाव, कि आपको उन विधाओं में काम करने का मन न लगे, ये वो सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन नहीं, अब यहाँ तो आया ये शनि, लेकिन ये अष्टम भाव में तो गुरु गया, ये भी ज्ञान का घर, और मीन राशि भी ज्ञान की, और शनि भी ज्ञान के। लेकिन ज्ञान इनका अलग रहता है, या फटाफट ज्ञान वाले नहीं ना, बैरागी किस्म के हैं, तो बैराग नहीं दे रहे हैं यहाँ। कारण की दृष्टियाँ जो है
इधर सप्तम भाव में पड़ेगी किसकी, तो थोड़ा लाइफ पार्टनर से 19-20, क्योंकि ये शुक्र की राशि में देखेंगे कोई कुछ तनाव वनाव ज़्यादा मत पालिए कि कुछ बिगाड़े उगाड़ेगा शनि। यहाँ से इधर देखते हैं, यहाँ कन्या राशि आती है, वो भी अच्छा, फिर इधर धनु और इधर भी देख रहे हैं गुरु महाराज भी, और गुरु की राशि में बैठ के तो सुनेंगे किसकी, गुरु, अरे शनि, गुरु की, क्योंकि उनकी राशि में बैठे हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि राहु को तो राहु केतु तो विशेष रूप से देखा कीजिए कि किसकी राशि में गया, उसका स्वामी कहाँ गया, इससे पिघला ही नहीं देता है। अब हाथ देगा तो कारण इधर सिंह राशि आती, 5 लिखा रहेगा, तो ये तो दुश्मन है ना उसका। लेकिन दुश्मन का ये मतलब नहीं है कि वो वहां पे सिर्फ बिगाड़ने के लिए बने। वो जब सूर्य भी इनकी दृष्टि में आएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये है गोचर का महत्व। अब उसके अलावा ये कितने बढ़िया और कितने अच्छे फल देंगे, अब आपको अपनी कुंडली झांक लेनी चाहिए। अब अगर जहां जहां आपका राहु आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है, इस राहु से, गोचर के राहु से अगर उद्दिष्ट है, मान लिया अष्टम में राहु है, दशम में है, फिर यहाँ से ये 7, 8 में 12वां राहु, तो उन स्थानों पे विशेष बल डाल देगा जहाँ पहले से आपका राहु बैठा है। अब गुरु आपका कहाँ बैठा है, 12वें, दूसरे, चौथे, तो वहाँ विशेष बल गुरु डाल देगा। शनि आपका कहाँ बैठा है, ओरिजिनल कुंडली में, जो जन्म के 7 पत्रिका लेके बैठे हैं, वहाँ देख लीजिए। तो ये कॉम्बिनेशन ऐसे मिला के देखा जाता है गोचर का। लेकिन अगर वो नहीं देख रहे हैं आप, तो एक लाइन बता रहा हूँ, इनका तीनों का कॉम्बिनेशन वृश्चिक लगन के लिए कम से कम साल भर तो बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है। आप इसे हानिकारक न माने। कारण देखिए, राहु वहां बैठा जो सुख स्थान पे, तो दुखी देता है ऐसे सुख स्थान पे, दशा में भी दृष्टि नहीं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। गुरु की दृष्टि में आ गया ना ये, और इसका जहां ये बैठा उसका स्वामी किसकी राशि, वो भी गुरु की राशि, तो ये करेगा गुरु की। अब देखिए, ओरिजिनल कुंडली में एकदम ही वो गुरु चंडाल योग या कुंडली, जो वैसे मैं उसको मानता नहीं हूँ, गुरु चंडाल होगा भारी शब्द है ये मध्यकालीन शास्त्रों में तो बोले गए, पहले किताबों में से ग्रह नक्षत्र कहाँ बैठे, उनका क्या कॉम्बिनेशन, उसके बारे में बात की जाती है। तो ठीक है, लेकिन राहु गुरु तो अच्छे नहीं होते। गुरु तो गुरु और राहु तो राहु, एकदम विरोधाभासी, एक दूसरे को नई पटरी खाती। लेकिन राहु जहाँ बैठा उसका स्वामी कहाँ गया, शनि, उसकी तो सुननी पड़ेगी उसको, उससे दूसरे स्थान पे, किससे, इससे, और ये गुरु की राशि। तो अब गुरु की राशि में ये है, तो गुरु यहाँ गया तो इसकी सुननी तो उसको पड़ेगी ना, राहु। और अष्टम का राहु गुरु, गलतफहमी कोई ना पाले। देखिए क्या होता है, सिर्फ आर्थिक समृद्धि को ही राजयोग कह देने में बड़ी तकलीफ है। पैसा पैसा पैसा, तो अब मिलता है क्या, बाकी खुशियां भी तो कुंडली में ढूंढो। पैसा आ गया, पत्नी अच्छी नहीं मिली, झगड़े चल, या पति अच्छा नहीं मिला, सब आ गया, संतान नहीं हो रही। राजयोग के अनेक कारक है भाई, लेकिन जब बात करो तो सिर्फ धनी पूछता है आदमी, क्योंकि उसको लगता है उससे सब आता है। सब नहीं आता है, व्यवस्था उससे बनती है। शादी करना है, धन लगेगा, लेकिन धन से आप संतान जन्म दे देंगे, ये बड़ा मुश्किल कार्य है। अगर जन्म ले गई तो उसको धन से आप अपने मुताबिक बना लेंगे, ये भी गलत बात है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अब देखिए, वो फिर कहा ना, अनेक विधाएं होती, तो मामला इधर से उधर चला जाता, और कई बार तो गुस्सा आती तो लगता है डांट ही दूँ आप लोगों को,
क्या है, ज्ञान भी एक राजयोग लेकिन राजयोग की चलिए उस पर कभी व्याख्यान कर लेंगे। कुल ले देके मैंने आपको जो समझाया इसे आप मान के चलिए और यही होगा। और देखिए कष्ट वगैरह हो रहा तो उसका कारण ये गोचर का राहु शनि और गुरु नहीं है आपका। अपनी दशा वगैरह देख लीजिए कुंडली में। और मैंने पहले भी कहा है गोचर के प्लैनेट बहुत ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होते लेकिन होते हैं, तभी तो देखा जाता है। अब इन्हीं में तो पता चला किसी की दशा वगैरह भी चल रही है आपकी अंतरदशा में, तो ये प्रभावशाली हो जाएंगे ज़्यादा। और अगर जहाँ ये बैठे हैं अभी गोचर में आके, वहीं आपके ये तीनों ग्रह में से कोई भी एक बैठा हो तो ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। या जहाँ वो बैठे हैं इनकी दृष्टि पड़ जाए उस पर तो प्रभावशाली हो जाएगा। तो गोचर को ऐसे देखना चाहिए, वैसे जो सरलता से मुझे दिख रहा है वो हमें कुछ नुकसान करता हुआ कतई नहीं दिख रहा, ना गुरु ना राहु ना शनि। ये साल आपको ये तीनों ग्रह कुछ न कुछ दे के ही जाएंगे। अब किसी को विद्या में कुछ मिल जाएगा, किसी को आर्थिक उन्नति से कुछ मिल जाएगा, किसी को प्रमोशन से कुछ मिल जाएगा, किसी को कुछ थोड़े से रिश्ते में खटास भी आ जाएगी 19-20। लेकिन विवेक का इस्तेमाल करके ईगो जो है ना, आदमी ठीक है ग्रह कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि शनि और राहु दुख देख रहे हैं तो गुरु बुध भी तो हैं। उस विवेक का, उस बुद्धि का काम क्यों नहीं करते, सिर्फ अहंकार में ही रहते हैं ना। सूर्य आत्मा है, चंद्रमा मन है, उनकी भी तो सुन लो। आज की दुनिया में अहंकार बहुत हो गया है, कारण राहु प्रभावी हो गया है, क्योंकि मोबाइल से ही सारा गेम बिगड़ रहा है। चलिए उस पर फिर कभी चर्चा कर दूंगा। अब ज़्यादा कह दे तो आजकल नाराज क्या, समझ देने वाला ही कोई पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हैं। और जब स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं तो मेरे पास लौटते हैं 2 साल के बाद लोग, नहीं वो आपने ठीक कहा था, हम कहा उस वक्त भी ठीक कहा था। अब बात आपको ज्ञान हो गया उसका परिस्थितियों बस, तो आपको ठीक लग रहा है। तो समझदार वो होता है जब जो समझा रहा उसी वक्त सीख ले, तो वो घटना 2 साल के बाद जो वापस आने वाली है और 2 साल झेलने वाले हैं उससे बचेंगे। घटनाएं घटेंगी मगर वो सहज लगेंगी, क्योंकि पीड़ा जो है, फ्रस्ट्रेशन जो है, इरिटेशन जो है मन में होता है, उससे बच जाएंगे। अरे भाई आजकल पानी नहीं आता बहुत जगह। अरे गर्मी में सभी को पीड़ा हो जाती है पानी की, तो सह लो 2 महीने, उसमें जूझे रहते हैं लोग और नहा सब रहे, पी भी रहे। कमी तो गलती किसकी, मानव समाज की है ना। कोई गलती नहीं मानना चाहता, जो कम हो गया लगा चिल्लाने में तो ना चिल्लाए। और ये तीनों ग्रह आपको चिल्लाने का मौका नहीं दे रहे हैं गोचर में, बिल्कुल लिख लीजिए बात। तो है मिलते हैं किसी और नए विषय को लेके, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। आप बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं। हाँ सिखाते, मेरा क्लास नहीं चलता, मतलब मैं एक साथ 50 लोगों में सिखाता। सीखना है तो पर्सनल आप मुझसे संपर्क करके सीख सकते हैं, वो मुझे ज़्यादा सरल लगता है। अलग अलग मैं सिखाता हूँ लोगों को पर्सनल, और सीखते भी हैं लोग। अब अपना अपना विचार, कोई क्लास चलाता है, वो उसमें नहीं जाना है मुझे। मेरा मानना है कि 2 को एक साथ सिखा दिया तो कम से कम उसे तो पारंगत कर दूँ। तो सीखना चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी ने मुझे कहा कि पीछे, तो आज इस वीडियो मैंने बोल दिया। हम भी तो सीख ही रहे हैं, हमको तो बहुत कुछ कहना और मांगना भी नहीं आता, तो क्या करें। अब जाने दी उधर, चलिए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते नमस्कार।